हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव पढ़ाए थे। आज हम चल रहे हैं इलेटिव पर। इलेटिव परिणाम सूचक होता है। इलेटिव में जब हम दो ऐसे कार्यों को जोड़ते हैं जिसमें एक वाक्य कार्य हो और दूसरा उसका परिणाम हो, या एक वाक्य कार्य हो और दूसरा उसका कारण हो, तो हम इलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। इलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? सो मींस इसलिए, हेंस अतः, देयरफॉर अतः, और फॉर के लिए, या फॉर क्योंकि, सॉरी प्रीपोजिशन में के लिए होगा क्योंकि, ये इसलिए, अतः, क्योंकि, ये चार कंजक्शंस मोस्टली हम प्रयोग करते हैं। इनमें ये तीनों कंजक्शंस एक ही फीचर दिखाते हैं, एक ही रूप के हैं, और ये कारण को दर्शाएगा। देखिए, हमने एक पहला सेंटेंस लिखा है यहां पर, ही कैन नॉट डाई इन पीस। ही कैन नॉट डाई इन पीस, वह आराम से नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि ही इज ए सिनर, क्योंकि वह एक पापी है। ये कार्य होगा, ही कैन नॉट डाई इन पीस, ये कार्य होगा, और इस कार्य के न होने का कारण ये है। तो जब हमने क्या बताया कि जब एक वाक्य कार्य हो दूसरा उसका परिणाम हो। अब यहां पर हम लेंगे इसको, यदि हम कार्य बना लें, ये कार्य हो जाए तो ये इसका परिणाम हो जाएगा। वह सिनर है, वह पापी है। पापी है तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए वह आराम की मौत नहीं मर सकता है। तो ही इज ए सिनर, सो ही कैन नॉट डाई इन पीस। ही कैन नॉट डाई इन पीस, ये हमारा कार्य होगा और ये परिणाम होगा। और यदि हम इसको थोड़ा चेंज कर लें, क्या? ही कैन नॉट डाई इन पीस, ये कार्य हो जाए और वो कारण हो जाए, तो फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे? यहां पर कंजक्शन ही कैन नॉट डाई इन पीस, वह शांति से नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि फॉर ही इज ए सिनर, क्योंकि वह एक पापी है। ये कार्य होगा और ये कारण होगा। जब कार्य पहले आ जाए और कारण बाद में आए तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और यदि कार्य पहले आए और उसका परिणाम बाद में आए तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? सो भी लगा सकते हैं, हेंस भी लगा सकते हैं, और देयरफॉर भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट पास, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, वह पास नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये कार्य होगा उसका और ये उसका परिणाम होगा, ही कैन नॉट पास। तो जब हम कार्य को पहले लेंगे, परिणाम बाद में आएगा, तो कंजक्शन क्या लगा देंगे हम? सो या देयरफॉर या हेंस भी लगा सकते हैं यहां पर। ही डज नॉट वर्क हार्ड, सो या देयरफॉर ही कैन नॉट पास। और यदि हम इसको कारण बना लें, इसको कार्य बनाएं, तो ये स्वतः कारण बन जाएगा। ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ही कैन नॉट पास, वह पास क्यों नहीं हो सकता? और क्योंकि ही डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। इसी तरह से यदि हम सेंटेंस और देखें, ही विल नॉट कम, I did not invite him. I did not invite him. वह नहीं आएगा, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। He will not come, वह नहीं आएगा, मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। ये हमने कार्य किया, उसका परिणाम क्या निकलेगा कि वो नहीं आएगा। जब ये परिणाम, ये कार्य होगा और ये परिणाम होगा, तो हम क्या करेंगे? परिणाम को हम आगे रखेंगे, कार्य को हम बाद में रखेंगे। कार्य को हम आगे रखेंगे, परिणाम को बाद में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट कम, सो फॉर, ये कारण होगा। आई डिड नॉट इनवाइट हिम, डिड नॉट इनवाइट हिम। अब यहां पर हमने क्या किया कि इसको हमने क्या कार्य बनाकर, ये क्या होगा? ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आई डिड नॉट इनवाइट हिम, ये कारण होगा। कार्य को हमने पहले रखा, कारण हमने बाद में रखा। यदि इसी तरह से हम आगे रखें
I did not invite him. I did not invite him. मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया, so he will not come. He will not. ये हमारा क्या हो गया? इलेक्टिव का हो गया। अब चौथा हमारा आएगा कौन सा? अल्टरनेटिव। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्टिव में हमारे कंजक्शन होंगे सो, हेंस, देयरफॉर और फॉर। ये सभी, ये तीनों तब आएंगे जब कार्य पहले होगा और परिणाम बाद में। वो कब आएगा? जब कार्य पहले होगा और कारण बाद में। अगला हमारा पार्ट होगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव में क्या होगा? अल्टरनेटिव होता है विकल्प। इसमें एक कार्य को हम विकल्प के रूप में चुनते हैं, दोनों कार्य नहीं होते हैं, इनमें एक कार्य होता है। जैसे इसके कंजक्शंस होंगे और मीन्स होगा या, अदरवाइज मीन्स होगा अन्यथा। आइदर और, या तो या, और चौथा नाइदर नो, ना तो ना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि दो कार्य हमारे पास दिए गए होंगे, वो हमें दोनों कार्य नहीं करने हैं, दोनों कार्य हम कर भी नहीं सकते हैं, दोनों में से एक कार्य करना है। जैसे मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल गेट लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल गेट लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो देखिए इसमें से या तो हम जल्दी करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी। दोनों में से हमको एक काम करना पड़ेगा, या तो हम जल्दी करें, जल्दी करके टाइम से पहुंच जाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे देर हो जाएगी। अब इनमें से हमको एक कारण करना है, एक कार्य करना है, कौन सा? चाहे ये करें चाहे ये। क्या हो जाएगा? मेक हेस्ट। यहां पर हम दोनों कंजक्शंस का और या अदरवाइज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल गेट इट, मेक हेस्ट, अदरवाइज यू विल गेट इट। यहां पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप आइदर और का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइदर मेक हेस्ट, आइदर मेक हेस्ट और यू विल गेट इट। Come in, do not come in at all. अंदर आओ या बिल्कुल भी अंदर मत आओ, या तो अंदर आ जाओ या बिल्कुल भी अंदर मत आओ। ये किससे जोड़ेंगे? या तो और से जोड़ेंगे या आइदर और से जोड़ेंगे। देखिए अदरवाइज हम तभी जोड़ेंगे जब एक वाक्य प्रेजेंट में हो और दूसरा फ्यूचर में। ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हम तभी जोड़ेंगे, एक वाक्य प्रेजेंट में हो या चाहे वो इंपेरेटिव हो और दूसरा वाक्य फ्यूचर में हो या यहां पर मॉडल का प्रयोग हो, तभी हम अदरवाइज से जोड़ेंगे। ये सेंटेंस कैसे होगा? कम इन, दोनों से जोड़ सकते हैं। कम इन और do not come in at all, do not come in at all। ये हो जाएगा। या either come in, दूसरा क्या हो जाएगा? either come in, either come in और do not come in at all, do not come in at all। या तो अंदर आ जाओ या बिल्कुल भी अंदर मत आओ, यानी बिल्कुल ही चले जाओ, या तो अंदर आ जाओ, यहां पर मत खड़े रहो,
नाइदर नोर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? नाइदर नोर का प्रयोग हम उस जगह पर करेंगे जहां पर दोनों वाक्य नेगेटिव हैं। He did not come. He did not send anyone. वो भी नहीं आया, उसने किसी को भेजा भी नहीं। वह नहीं आया, उसने किसी को नहीं भेजा, यानी दोनों कार्य नहीं हुए। तो ये डिड नॉट आया, दोनों में जो डिड नॉट आया है ये नाइदर नोर का प्रयोग हमें करवाएगा, क्योंकि नाइदर नोर का प्रयोग जब तभी करेंगे जब दोनों वाक्य नेगेटिव होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ही कॉमन है, ही आ गया कॉमन, डिड नॉट आया नाइदर, और जब डिड हट गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ही नाइदर केम नो सेंट एनीवन। He neither came nor sent anyone. इसी तरह से हम देखें, he does not, या did ही करते हैं, he did not come, he did not wait, वह नहीं आया, उसने इंतजार नहीं किया, नहीं तो वो आया, नहीं उसने इंतजार किया। तो क्या हो जाएगा? he neither came nor waited। तो इस तरह से हम कौन सा चौथा कंजक्शन कौन सा होता हमारा? एडवर्सेटिव। इस तरह से हम एडवर्सेटिव का प्रयोग करेंगे। और ये आज हमारा कोऑर्डिनेटिंग का कंजक्शंस खत्म हो गए। अगले वीडियो में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आपको बताएंगे। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और या आप कोई पहले से जुड़े हुए तो दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप अपने मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं।